दीदार हो जावे। एक पासे ओ एक पासे मैं विच दरिया पिया अग रोड़दा। एक पासे ओ एक पासे मैं विच दरिया पिया अग रोड़दा। अज मैनू मेरे यार दा दीदार हो जावे। बुझिया जेड़ा दिल ओ शाद हो जावे। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे मिल जान बस दो अखी। ओए इधर आना जरा, इधर आ। जी चौधरी साहब। अंदर बच्चे सो रहे हैं और तू बाहर गाने गा रहा है। अगर अब तूने गाना गाया ना तो तुझे चपेड़े पड़ेंगी, चपेड़े। चल दफा हो यहाँ से, चल जी निकल। ओए रुक जा रुक जा रुक जा, ये आटा ले जा। अच्छा छुट्टी नहीं, पहले गाना सुनाओ, अंदर से फरमाइश आई है। देखें जी, आपने पूरे गांव में सच्चा सुना है कि मुझे खाने का शौक है, लेकिन आप तक ना खबर कुछ ज्यादा ही पहुंच गई है। मुझे रोटी का शौक है, चपेड़ों का नहीं। अच्छा अच्छा, अब इतने नखरे ना कर। अगर ये नाराज हो गई ना तो आइंदा से इस घर से आटा ना लेने आना। देखिए जी, इसने सुनाना है तो सुना दे, मेरा तो गला भी काट देंगे, मैं नहीं सुनाऊंगा। जी वो चौधरी साहब ने अभी अभी चपेड़ों की धमकियां दी हैं और कहा है कि अंदर बच्चे सो रहे हैं। हल्की सी आवाज में सुना दें। हल्की आवाज में सुना देता करेंगे। एक पासे मैं एक पासे ओ विच दरिया पिया अग रोड़दा। अज मैनू मेरे यार दा दीदार हो जावे। बुझिया जेड़ा दिल ओ शाद हो जावे। बुझिया जेड़ा दिल ओ शाद हो जावे। अज मैनू मिल जान बस दो अखियां जड़ियां दिल विच मैं सांभ रखियां। हाँ जी हाँ, सांभ रखियां। लो फिर आ गई नवाब साहब की शहजादी, मेरा दिमाग चाट दी। क्या कहा? हम कान के कच्चे जरूर हैं, डरे नहीं है। अपनी बुराई फौरन सुन लेते। क्या कह रहे थे आप हमारे बारे में? तौबा करे नीलो जी, नवाब साहब की बेटी की बुराई मैं करूं? मेरी इतनी मजाल कहाँ। देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं, करेले कैसे दे रहे? पहले की तरह ना दीजिएगा। बहुत कड़वे थे। एक तो सारे पैसे लेते, ऊपर से चीज भी अच्छी नहीं देते, कड़वी। नहीं, इस बार मैं मीठे वाले दूंगा। अच्छा जी, बेवकूफ समझ रखा है क्या हमें? अरे करेले का हलवा थोड़ी बनाना है, करेले तो कड़वे ही होते हैं भाई। अच्छे वाले कड़वे वाले करेले निकाल के दें। चाहती क्या हो? आपका रिश्ता मांग रही हूँ। अरे करेले का पूछ रही हूँ, करेले बताएं। 140। 140? जी हाँ। अरे सबने क्या एक करके रखा हुआ है? करेला खरीद रही हूँ, कुछ बिटकॉइन थोड़ी खरीद रही हूँ। अल्लाह अम्मा कहाँ फंसा दिया मुझे। होना मुझे अमेरिका पे चाहिए था और खड़ी हूँ इस
सड़ी हुई सब्जियों के ठेले। बीबी, ये सड़ी हुई ये सब्जी नहीं है। तो क्या करें, खेतों पे टिड्डी ने हमला कर दिया है, पूरी फसल खराब हो गई है हमारी। आप लोग किसी टिड्डियों से कम है क्या? जिस तरह टिड्डियों का खा खा के पेट नहीं भरता, इस तरह आप लोगों का भी हराम खा के पेट नहीं भरता। मुनाफाखोर। बस बस, सब्जी लेनी है तो लो, वरना चलती बनो। हाय अल्लाह, वैसे भी सब्जी खरीदना कौन चाहता है? जिस तरह की ये सब्जियां है ना, ये तो जाके किसी खच्चर घोड़ों को खिलाइए। इंसान के खाने के तो काबिल भी नहीं है, बल्कि कीड़े मकोड़ों को जाके खिलाइए सब्जियां। अल्लाह, इन पे तो पहले से कीड़े लगे हुए हैं। ये क्या है? जाओ बीबी, मेरी सब्जी में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है। अरे कीड़ा तो आप सब लोगों के दिमाग में आ गया है, जो आप लोगों का भेजा खा रहा है। आंटी जी, हम बता रहे हैं, मसला ना सारा अवाम का है, जो खामोशी से जुल्म सह रही है। आप देखिएगा, 2 दिन अगर अवाम ने सब्जी ना खरीदी ना, तो ये 200 रुपए की भिंडी 50 रुपए में देने को तैयार हो जाएंगे। और तो और हमारे घर पे आएंगे और हमसे भीख मांगेंगे, प्लीज हमारी सब्जी खरीद लो। ये तो तुम सही कह रही हो बिल्कुल, है ना? हाँ इतनी महंगी दे रहे हो तुम तो सब्जी, कौन लेगा तुमको सब्जियाँ? अरे लेना है तो लो, वरना चलते बनो। हाँ जा रहे हैं चलो तो। अरे बहुत महंगी सब्जी है ये। अरे क्यों खरीदनी है? वापस करे घर जाए घर। अरे खाली हाथ आ गई आप हैं? आपको तो करेले लेने भेजा था। करेले? हाँ लाई है। करेले? करेले? अम्मा, हर वक्त कोई करेले बनाता है? कभी मुर्गी भी बना लिया करे। लोगों के घर में नहीं देखा कि चिकन बनती है? चिकन कभी कोरमा, कभी बिरयानी, कभी कढ़ाई, और हमारे घर करेले, टिंडे, गोभी। नीली, आपका ना दिमाग खराब हो गया। अरे अपनी बकवास बंद कर दीजिए। ये बताइए करेले क्यों नहीं लेकर आई आप? हम जानबूझ के नहीं लेकर आए। दिमाग खराब हो गया आपका है? अब आपके अब्बा जान क्या खाएंगे? हमारा सर? अब्बा जान को नहीं बताएगा। अम्मा भूल गए हम। नीली, आप नहीं सुधरने वाली। लाइए दीजिए, पैसे दीजिए, हम खुद जाकर ले आएंगे। आपको तो कोई काम कह देना, बस फजूल ही है। ले लें पैसे। पैसों को दीजिए, आपको तो कोई काम कहना ही नहीं चाहिए। अरे क्या हो गया? हाय अम्मा, पैसे कहाँ चले गए? अरे लो, 1000 रुपए फेंक गई। अरे वो कोई छालिए का रैपर था जो फेंक गई आप। पूरे 1000 रुपए थे, 1000 रुपए। और पता भी है 2 दिन का खाना बनता है उससे। आपके अब्बा जान की फैक्ट्री नहीं लगी जो इतनी लापरवाही दिखाती हैं आप। अम्मा कसम ले ले हमसे, हमने इसी में पैसे रखे थे। पता नहीं कहाँ कोई पैसे लेकर आया हमारे, अभी लेकर आते हैं। देखा, दुनिया में लेक लोगों की कमी नहीं है। कहीं गिर गए होंगे, कोई उठा के लेकर आ गया होगा हमारे पैसे। अल्लाह तेरा शुक्र, बचा लिया आज हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हाय नीलो, क्या हो गया? गिरती पड़ती क्यों रहती हो? बाहर तक आ रही है तुम्हारी तकरीर की आवाज। अवाम की तो बड़ी परवाह है तुम्हें, और अपनी दोस्त की कोई परवाह नहीं है। अरे रज्जो बेटा, इनसे बचकर रहिएगा, किसी दिन आपको भी ना किसी जगह भूलाएंगी। अम्मा ऐसे नहीं कहते, ये तो मेरी दोस्त है। बोले तो सही। नीलो, अपनी दोस्त की भी सुन ले, बड़ी मुसीबत में फंस गई है तेरी बहन। हुआ क्या? चल तुझे चल के बताती हूँ। अरे नहीं, अम्मा नीचे बैठी हैं। एक काम कर, ऊपर छत पे जाके बात करते हैं। नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे लिए 2 कुल्फी लेकर आ। पता नहीं मेरे दिमाग से बस ना इतना गर्म हो रहा है, अम्मा ने और गर्म कर दिया। फिर से कुल्फी? पहले मेरी बहुत बात जाओ तो ना, सुन ले। सुनूंगी अच्छे से सुनूंगी। 2 कुल्फी लेकर आना, हो सके तो 4 ले आना। ऐसे लड़कों के रिश्ते अम्मा ढूंढ कर लाती है जिनका कभी किसी ने नाम नहीं सुना। देखना तो बड़ी दूर की बात है। और मुझे ऐसे दिखाती है जैसे फवाद खान का रिश्ता आ गया है मेरे लिए। नीलो, अब तू ही बता दे कैसे जान छुड़ाऊं इस अजाब से मैं। तूने मुझे बता दिया है ना, अब बेफिक्र होकर घर चले जाओ। अब देखना नीलो ऐसा मजा चखाएगी कि जिंदगी भर रज्जो 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 कहता रह जाएगा। सच्ची मुच्ची। चल सही है, मैं भी जा रही हूँ, दोबारा आऊंगी। हाँ
मुझे बताना, जा रही हूँ अभी। अब देखो नीलो कैसे मजा चखाती है। अम्मा, हाँ अम्मा मेरी दुल्हन कहाँ है? ए मुन्नो, दुल्हन से भी मिल लेना, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, जल्दी हो रही है ना। कॉल बुला कुंवर। चलो चलो चलो, चल मुन्ना चल। आ जाओ आ जाओ। अरे अंकल किधर चल रहे हो? ये क्या बदतमीजी है, हम शरीफ लोग हैं। अरे अरे शरीफ लोग हैं। ये नमूना आपका है? ये नमूना नहीं है, बेटा है हमारा, हम इसके रिश्ते के लिए यहाँ आए हैं। अरे इस बकरे का रिश्ता यहाँ नहीं मिलेगा, इसको तो वहाँ लेके जाए सराबगोट की मंडी पे, वहाँ मिलेगी इसे लड़की। वैसे मुझे रज्जो कहते हैं। रज्जो, अम्मा रज्जो, अम्मा मेरी दुल्हन मिल गई, अम्मा मुझे मेरी दुल्हन मिल गई, अम्मा दुल्हन मिल गई। चुप कर जा मुन्ना। तुम रज्जो? हाँ जी। तस्वीर में तो ऐसी नहीं दिखती। तस्वीर में तो आपका बेटा भी ऐसा नहीं दिखता। खैर छोड़े अंकल, कोई माचिस शाचिस या लाइटर है? क्या बदतमीजी है ये। अरे पत्ते खेलने जा रहे हैं ना, आपस की बात है, सिगरेट लगाए बगैर पत्ते खेलने का मजा नहीं आता ना। अम्मा, अम्मा मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, अम्मा मैं भी खेलूंगा। खुदा के वास्ते खामोश हो जा। सुनो जी, लड़की बहुत ही खराब है, मैं अपने बेटे का रिश्ता इस लड़की से नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ वापस चलो। चल मुन्ना, चल वापस चल, गाड़ी में बैठ। नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, मुन्ना चल गाड़ी में बैठ। नहीं अम्मा, रज्जो 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 के साथ मैं शादी करूंगा, रज्जो के साथ मैं शादी करूंगा, रज्जो के साथ मैं शादी करूंगा। कब से इंतजार कर रही हूँ, आए मेरे सामने ही खड़े। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे का रिश्ता अपनी बेटी से नहीं कर सकती, माफ कर दे। चले। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे क्या, ये मेरी बेटी नहीं है। आप आए तो मेरे घर में तो आए, अंदर तो चले आप। माफ करना बहन, ऐसी लड़कियाँ किसी शरीफ घराने की बहू नहीं बन सकती, समझ में आया? क्या कर रही है? चलो मुन्ना। नहीं अम्मा, अम्मा पहले मेरी बारी, आधा डांस कर जाता। अरे जैसे शादी बदल से शादी। अरे मेरी बारी रह गई, अम्मा क्या कर रही है? अम्मा 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 मैं कौन आ गया? अरे रुकिए तो सही, आ रहे हैं। अरे कहाँ है वो? अरे कौन, किसकी बात कर रही है? वही तुम्हारी बेटी जिससे पूरे मोहल्ले की नाक में दम करके रखा हुआ है। आज तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, अच्छी तरह खबर लूंगी। क्या कर दिया नीलो ने? इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। ये आई देखो। क्या हो गया खाला, इतने गुस्से में क्यों है? गर्मी तो बहुत है ना आज। चले ऐसा करें, मैं आपके लिए ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। पूरे मोहल्ले में मुझे और मेरे घर वालों को बदनाम कर दिया, तमाशा बना दिया, और अब पूछ रही हो कि मैं गुस्सा क्यों? तौबा तौबा, अरे इंसान को कभी किसी का एहसान भी मानना चाहिए अम्मा। मुझे तो लगा आप आके मेरा शुक्रिया अदा करेंगी कि थैंक यू नीलो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बंदर से शादी करने से बच गई है। बंदर से शादी करा रही थी अपनी, ये तो शुक्र करे, शुक्र अल्लाह का शुक्र करे कि आजकल के दौर में भी हम जैसे नेक लोग मौजूद हैं। बात सुन, मेरी बेटी है ना वो, मैं उसकी शादी बंदर से करूं या शेर से करूं, तुझे क्या तकलीफ है भाई? सहेली है, सहेली बन के रहे, ज्यादा माँ ना बन उसकी। अल्लाह ना करे कि अल्लाह कभी हमें ऐसी माँ बनाए। ठहर जा, अभी बताती हूँ मैं तुझे, रुक जा, ठहर जा। कहाँ जा रही है? रुक, बात सुन। आप तो मेरे पीछे आ रही है। बात सुन। अरे आहिस्ता, देखिए हराम कर दी पूरे इस उम्र मोहल्ले में की। चुक आ जाती है कमर में। अरे क्या मामले में? अरे कमर में चुक फट जाएगी। सिर्फ तेरा मैं सब करती हूँ। रुक तो जा, तू अभी कहाँ भाग रही है? रुक तो सही। देखा आपने? अरे देखा? देखिए मोहल्ले मना करे, हमें खाला बुजुर्ग खा गया। नहीं छोड़ा। चलती क्या है तू? बात सुन फरजाना, हम समझा लेंगे। बात सुन ले तू मेरी। अपनी बेटी को ना अच्छी तरह समझा लो, वरना ये भी जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, याद रखना। अरे समझा लेंगे, समझा लो अच्छी तरह। अब मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, समझी? खबरदार जो मेरे घर आई अब। हाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी। अरे ये क्या हरकत की है आपने? क्या करती फिर रही है? ये मोहल्ले में हमें रहने के काबिल छोड़ेंगी भी कि नहीं छोड़ेंगी? है तौबा, अरे कैसी औलाद है ये हमारी। ऐसी बेटी से तो अच्छा था अल्लाह पाक हमें बेटे से ही नवाज देता। अम्मा कर दी ना फिर से वही बात। क्या बात की हमने? वही बेटा बेटा बेटा, बचपन से ताने सुनते आ रहे हैं, अब नहीं सुनेंगे। अब अच्छा नहीं लगता हमें बिल्कुल भी। अरे तो क्या हमें अच्छा लगता है जो कुछ करती फिर रही आप? ऐसे 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 हाथ उठाते बेटी पे, टांगे तोड़ देंगे आप। अरे क्या हो गया बाबा,
क्यों शोर मचाया हुआ? क्या हुआ नीलो? अब आप भी वही बातें शुरू कर देंगे नवाब साहब वाली कदीम जमाने की कि नीलो तू तो हमारा बेटा है, बेटा तू तो हमारा वारिस है, तू तो हमारा फख्र है। अम्मा से भी तो पूछे, वो समझते हैं सारी बातें हमारे बारे में। पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें लेके शर्मिंदा होती रहती हैं। देखा आपने? सुन रहे हैं कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इनकी? नहीं नहीं अम्मा, अब बात क्यों घुमा रही हैं? हमारी बात का कोई जवाब नहीं है ना इनके पास। बताएं बताएं, ऐसा क्या किया हमने? अरे किसी लड़के के साथ थोड़ी भाग गए हम तो। बस तफरुल्लाह। अरे सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कीजिए, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। हम तो बोलेंगे पापा, हमारे साथ इस घर में नाइंसाफी जो हो रही है। अरे हमने तो सुना था कि बेटियां रहमत होती है, रहमत बाबा की परियां होती हैं, उनको प्यार से रखना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, जैसे कि हम किसी पे बोझ हो। अरे एक बार आप लोग कहे ना कि नीलो हमारे लिए कुर्बानी देके दिखाओ, फिर देखेगा कैसे ऐसे ऐसे जान रख देगी नीलो आप लोगों के आगे। अरे माफ कर दीजिए बीबी, माफ कर दीजिए, गलती होगी हमसे, गुस्ताखी होगी आपकी शान में। अरे आप कहाँ चली जा रही हैं? बात तो सुनिए। देखा बाबा, ये सुलूक होता है हमारे साथ, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये। नीलो, खुदा का वास्ता है भाई, सब एक से हैं इस घर में। अरे सुनिए तो। मेरे तो सिर में बहुत पीड़ हो रही है। चाय पीनी है तूने? मैं जरा नवाब साहब को फोन करता हूँ, तू चाय का बोल जाके सामने, मैं इधर ही हूँ। दिलशाद महसूस कर इस कराची शहर की वाह को। इसी शहर में तुझे स्टार बनाना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पाजी। लगता है कराची पहली बार तशरीफ लाए हैं। तशरीफ मतलब पहली बार कराची आए हैं? हाँ जी, पहली बार आया हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अकेला नहीं आया जी। अच्छा। मेरी एक ही बहन है चुटकी, वो भी साथ आई है, वो सामने चाय का कहने के लिए गई है। और आपको एक बात बताऊं मैं क्यों आया हूँ? क्यों? बड़ा स्टार बनने के लिए। ये देखिए ना, आर्टिस्ट हूँ मैं। अच्छा। बड़ा सुरीला गाता हूँ, एक दिन बड़ा स्टार बनूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर तो आपके साथ एक सेल्फी बनती है भाई। कल को आप बड़े स्टार बन जाएं, फिर मिले ना मिले तो आज ही एक तस्वीर ले लेते हैं ना भाई। अभी कहाँ जी, कल को हम मिले ना मिले भाई, आप कहाँ होंगे हम कहाँ होंगे, आज ही एक तस्वीर ले लेते हैं ना भाई। तो निकालें फोन अपना। अरे भाई फोन तो मैं अपना घर भुलाया, अपने फोन से खींच के मुझे भेज दें। अच्छा ले ले, फिर नंबर भी सेव कर दीजिएगा। है ठीक है। एक मिनट अरे बहन को कहाँ छोड़ा है? हाजी क्या हो गया आपको? अभी तो बताया आपको कि वो बहन मेरी वो सामने जी, वो चाय वाले के पास है, चाय का कह रही है। अरे भाई क्या करते हो, कराची बहुत बड़ा शहर है और आप अपनी बहन को चाय वाले के पास छोड़ा है। क्यों? चोरियां हो जाती हैं, डकैतियां हो जाती हैं। आपकी बहन तो फिर बच्ची है, अगवा हो गई तो क्या करोगे? अगवा? अल्लाह खैर करे, मैं अभी लेके आता हूँ जी उसको। पाजी मेरा सामान। अरे भाई आप जाइए ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आप उससे लेकर आए। यार कैसे भले आदमी है आप, अल्लाह आपको खुश रखे यार, मौला आपकी खैर करे, इंशाल्लाह भाग लगे रहन। मैं बस अभी आ रहा हूँ बहन को लेके। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई। यार पहला बंदा ही बड़ा अच्छा मिला है यार। चुटकी तू ठीक है ना मेरी थी? हाँ। माफ कर दे, मैंने तुझे अकेला यहाँ खड़ा कर दिया। भाई नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई है। वो पाजी बता रहे थे कि शहर के हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग अगवा हो जाते हैं। हाँ जी
वो तो भाई भला मानस है उस भाईजान आपने एक बंदा देखा, शक्ल से शरीफ सा लगता था, उसके पास बैग था, हैं? ओए! चोर! 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 ओ तेनू लवे मौला। ओए! चुटकी लुटे गए, बैग, फोन। ओए हम तो कराची आते ही लुटे गए मेरी बहन। पर वीरे तूने हमारा सारा सामान एक अजनबी को दिया ही क्यों? वो शक्ल से शरीफ आदमी लग रहा था मेरी बहन, चोर थोड़ी लग रहा था। हमारे फैसलाबाद में तो चोर शक्ल से चोर लगते हैं, यहाँ के तो चोर भी पढ़े लिखे निकले। मुझे डर लग रहा है अब, इससे पहले कि कोई मेरे कपड़े ही ना चोरी कर ले। चल चल स्टेशन से बाहर निकले, चल जल्दी करिए। अल्लाह खैर। चल शुक्र है ये बच गया। किवें हाल सुनावा, किवें दर्द लुकावा, टूटिया दिल लेके किथे मैं जावा। क्यों इश्क दे रोले मुख नहीं जांदे, क्यों हंझू खारे सुख नहीं जांदे। सांप से नहीं डरते? वो सांप, वो तेरी ऐसी थी तैसी हो। भाई एक तो ये आपके भांजे ने शदीद परेशान कर रखा है। कौन से भांजे, किनकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही दिलशाद फैसलाबादी। मुझे एक बात बताइए, ये कायनात के तमाम कंगले आपके खानदान से ही मंसूब हैं? नवाब साहब, पहली बात तो ये है कि वो हमारे दूर के रिश्ते के भांजे लगते हैं, और दूसरा ये कि उनमें खराबी क्या है? कोई खराबी नहीं है उनमें, माशाल्लाह। ये वही है ना जिनकी अम्मा थी ज़किया, जिसने भाग के शादी की थी। माँ भगोड़ी, बेटा मिरासी, गाने बजाने वाला। वाह क्या आला खानदान है, क्या नस्ल है। लो, अब क्यों फोन कर रहे हैं वो आपको? ऊपर वाला कमरा मांग रहे हैं किराए पे। हाँ तो दे दीजिए ना। हरगिज़ नहीं, हम उसे इस घर में नहीं घुसने देंगे। मगर क्यों पापा? अरे भाई वो मिरासी है और मिरासियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। लो भाई, इंतहाई ढीठ इंसान है ये। बाबा आप अपना खून ना खुलाइए, लाइए हमें दीजिए, हम बात करते हैं। और हमारा कह दीजिएगा कि बाबा घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हेलो, बाबा से बात। आप क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है जी। मैं दिलशाद फैसलाबादी बात कर रहा हूँ, नवाब साहब की बीवी का दूर का भांजा। मेरी छोटी बहन चुटकी भी मेरे साथ है जी। वीरे, आपको क्या बताऊं हमारे साथ क्या हुआ है। इस जालिम शहर में उतरे हैं, चोर पड़ गए जी हमें, हमारा सारा सामान चोरी कर लिया। ओहो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। वो तो जी बड़ी मेहरबानी है, रिक्शे वाले भाई तेरी मेहरबानी यार। इन्होंने हमें अपना मोबाइल दे दिया तो हमारा आपसे राब्ता हो गया, वरना मैं और मेरी बहन तो पूरे शहर में जलील होते रहते जी। वो हमने एक घर की घंटी बजाई है
आपको किसी घंटे की आवाज आई है? ये घंटी? जी जी, आवाज आई है। इसका मतलब है हम सही जगह पे आए हैं। हाँ जी, हम आपको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। वो कैसे जी? अपनी गुनहगार आंखों से। आंखें भी गुनाह करती हैं जी? वीरे पीछे देख। हाय।